FSSAI फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया ने सरसों के तेल में दूसरे तेलों के मिश्रण की मिलावट पर रोक लगा दी। लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए FSSAI ने 1 अक्टूबर 2020 को सरसों के तेल में किसी भी तरह के मिश्रण को मिलाने में रोक लगा दी है। इस बात से परेशान होकर ब्रांडेड कंपनियों ने अदालत को चुनौती दी। दोस्तों, जो बाजार से हम तेल खरीदते हैं उसमें 70% सरसों का तेल और 30% कोई भी दूसरा मिश्रण मिलाने की इजाजत हमारी सरकार देती है। दूसरे मिश्रण से हमारा मतलब है जैसे कि पाम ऑयल, भूसी का तेल, सोया ऑयल या फिर पॉमोलिन। सबसे ज्यादा चलन में दोस्तों पाम ऑयल है। बहुत ही सस्ते दामों पर हमें मिल जाते हैं और हमारे लिए बहुत खतरनाक है। ये तो हो गई सरकार द्वारा दी गई परमिशन की बात, पर आप भली भांति जानकार हैं दोस्तों, ये भारत है। यहाँ किसी को भी उंगली पकड़ाओ तो वो पूरा हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। हमारी सरकार 30% की परमिशन देती है। लोग अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए इसे 50 से 60% तक ले जाते हैं। जी हाँ, सरसों के तेल में 50 से 60% किसी दूसरे मिश्रण को मिलाया जाता है, जैसे कि पाम ऑयल, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक है। सरसों की तेल की खुशबू और कलर के लिए इसमें खतरनाक केमिकल और पीला रंग मिलाया जाता है। फिर इसे घनी आबादी वाली बस्तियों में फैलाया जाता है ताकि इसको धीरे धीरे लोगों में प्रचलित किया जाए। इतनी मिलावट के चलते लोगों की इतनी बिगड़ती सेहत को देखकर सरकार ने फैसला लिया 30% दूसरा मिश्रण मिलाने की परमिशन को रद्द कर दिया जाए। दोस्तों, आपने कभी सोचा है छोटी छोटी सी उम्र में ही हमारे बच्चे सिर में दर्द, पैर में दर्द क्यों कहते हैं? बहुत ही जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। डॉक्टर्स छोटी सी उम्र में ही विटामिन डी की कमी, विटामिन सी की कमी, ओमेगा 3, विटामिन, मिनरल सबकी कमी बताना शुरू कर देते हैं। 16-17 साल के बच्चों को बीपी की प्रॉब्लम होने लगी है। शुगर, थायराइड जैसी बीमारियां तो नॉर्मल सी बात हो गई है। खड़े खड़े लोगों को हार्ट अटैक आने लगा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपने सोचा है? हम लोग कुछ भी होने पर दवाइयों की ओर भागते हैं। हम ये नहीं सोचते ऐसा होने के पीछे वजह ही क्या है, ऐसा हम क्या इनटेक कर रहे हैं जिससे हमारा बॉडी सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। इन सब बीमारियों की वजह है खाने में मिले हानिकारक मिश्रण। बड़ी बड़ी कंपनियों ने सरकार को कहा, अगर आप मिश्रण की मिलावट पर रोक लगाना चाहते हैं तो सरसों का तेल महंगा हो जाएगा, या यूँ कहें कि गरीबों की पहुँच से दूर हो जाएगा। दोस्तों, FSSAI उन कंपनियों को यह नहीं बता पाई कि उसमें मिले हानिकारक मिश्रण की वजह से लोगों की सेहत किस हद तक बिगड़ रही है। दोनों की बहस में बड़ी बड़ी कंपनियों ने जीत हासिल की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने भी उन बड़ी कंपनियों का साथ देते हुए कहा, सरसों के तेल में पहले ही आग लगी हुई है, अगर उस पर दूसरे मिश्रणों को मिलाने की परमिशन को रोक दिया जाएगा तो सरसों के तेल की कीमत 3 गुना बढ़ जाएगी। जो तेल अभी हमें 160 के लगभग मिल जाता है वह 480 तक पहुंच जाएगा। इस बात पर FSSAI ने अपना निर्णय वापस ले लिया। दोस्तों, ये सब बातें बताने के पीछे हमारा सिर्फ एक ही मकसद है। आप ये सोचें, जो तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे आप किस कॉस्ट पर खरीद रहे हैं, उसमें किस हद तक सच्चाई है, किस हद तक मिलावट है। अब आप कहेंगे, अगर हम इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो खाने के लिए बचेगा ही क्या? और जो चीज आपको कम मूल्य में मिल रही है वही चीज आप 3 गुना दाम में खरीदेंगे तो आपके बजट का क्या होगा? कैलकुलेशन तो दोस्तों आपको ही करनी है कि शुद्ध खाने से बीमारियां कम होंगी और बीमारियां कम होंगी तो दवाइयां कम आएंगी। दोस्तों, पहले हमें नॉर्मल ऑयल और कोल्ड प्रेस के ऑयल में फर्क समझना जरूरी है। नॉर्मल ऑयल को गर्म करके निकाला जाता है जिसे हम एक्सपेलर का ऑयल कहते हैं। इसकी खल को बार बार एक्सपेलर में घुमाया जाता है जिससे वह और भी खतरनाक हो जाता है। जितना हम सरसों को गर्म करेंगे उतना ही उसे जहरीला बना देंगे। दूसरी ओर कोल्ड प्रेस का ऑयल है जिसको सिर्फ एक ट्रिक में निकाला जाता है। इसकी खल को बार बार नहीं निकाला जाता। कोल्ड प्रेस के नाम पर दोस्तों बहुत मिलावट वाला तेल हम सब में प्रचलित किया जा रहा है। किसी भी तरह के हानिकारक मिश्रण की मिलावट रही तेल, या मैं यूँ कहूँ 100% शुद्ध ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस सरसों का तेल। #3 बानधारी मेरा खुला चैलेंज है दोस्तों, आप सबको इसमें एक बूंद की भी मिलावट नहीं मिलेगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। धन्यवाद।